नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और अभी कुछ दिन पूर्व यूटेट की जो परीक्षा हुई है उसमें कई काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि संस्कृत के आंसर की भी उन्हें उपलब्ध कराई जाए। तो अभी मैं जो यूटेट 2 का पेपर हुआ था उसमें जो भाषा द्वितीय के रूप में संस्कृत है, कई छात्रों ने जिसे लिया हुआ है, उसके उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर इसे पूरा देखिएगा और अंत में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अच व्यवधान रहित हल वर्णानाम संज्ञा भवति। तो इसका उत्तर है पहला ए, संयोग संज्ञा। दूसरा, समीचीनाम कूटम चिनुत। तो यहाँ पे मिलान करना था आपको, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषट योगांच अनेन सूत्रेण का विभक्ति ही भवति। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थी विभक्ति इसका सही उत्तर है। शुद्धम वाक्यमस्ति। तो लेखकः मित्राय पुस्तकं ददाति। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अधोलिखितं संवादं समुचित क्रियाकर्म कर्तृपदः पूरयत्। गगनः नयने त्वं किं करोषि। नयना अधुना तु। यहाँ पे भरना था, यहाँ पे आएगा मया। अधुना तो मया पुस्तकम पठ्यते। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो होगा वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आजीविका यहाँ पे दिया हुआ है। आजीविका इति पदस्य प्रकृति प्रत्यय विभागम अस्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आ प्लस जी प्लस अ प्लस कन प्लस टाप। अगला प्रश्न है, जगल्लीयते इत्यत्र पदविच्छेदमस्ति। तो इसका आपने संधि विच्छेद करना था, पद विच्छेद करना था। जगद प्लस लीयते। ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। तो इस वर्तमान का प्रत्यय बताना था। सानच इसमें प्रत्यय है, शानच। अगला प्रश्न है, भवेत् इति पदे पुरुषोस्ति। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मध्यम पुरुषः। अद्म अद्मः इति पदस्य हिंदी भाषायाम अर्थोस्ति। अद्मः जो पद है उसका हिंदी भाषा में अर्थ बताना था। इसका अर्थ है ऑप्शन ए खाते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्धाभिव्यक्ति सिद्धांते शुद्धम रूपम किम अस्ति। ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, श्रवणस्तरे यदवरोधः अस्ति तस्मिन् सुधारः कर्तुं शक्यते। इसका ऑप्शन नंबर डी सर्वत्र सर्वम एवं इसका उत्तर होगा, क्योंकि इसमें ध्यान संकेंद्रेण श्रव्य उपकरण है सुस्पष्टोच्चारणेन। ये तीनों के तीनों जो हैं, पहला जो यानी कि जिसे हम कहते हैं ध्यान संकेंद्रण करना, श्रव्य उपकरण का उपयोग करना और सुस्पष्ट उच्चारण करना, ये तीनों के तीनों श्रवण अवरोधों में काम आते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सर्वम एवं, ये तीनों के तीनों जो हैं ये सभी इसके लिए सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थिनः व्याकरण दृष्ट्या शुद्ध रूपेण वक्तुं सक्षमः सन्ति न वा संदर्भानुरूपं परस्परं संबद्ध तर्क पूर्णवाक्यानां प्रयोगे समर्थाः सन्ति न वा सम्यक् रूपेण च उच्चारणं कर्तुं समर्थाः सन्ति न वा एतानि तत्वानि कीदृशेन आकलनेन संबद्धानि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, सृजनात्मकेन। क्योंकि इसमें ये तमाम चीज़ें दी गई हैं कि अगर विद्यार्थी व्याकरण रूप से शुद्ध नहीं बोल सकता है और संदर्भ के रूप में वो तर्कपूर्ण वाक्यों को सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहा है और सम्यक उच्चारण भी नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी दृष्टि में आप किस चीज़ का आकलन करेंगे? तो श्रवण का भी नहीं करेंगे, लेखन का भी नहीं करेंगे, भाषण का भी नहीं करेंगे, हम उसकी सृजनात्मकता का करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सृजनात्मकेन। अगला प्रश्न है, सारल्यात् काठिन्यं प्रति इत्येतस्य शिक्षण सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर हमें बताना है, सरल से सरल्यात काठिन्यम प्रति, सरल से कठिन की ओर। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं विद्या प्लस अर्थी इक्वल्स टू विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला है, डिस्लेक्सिया संबंधित मस्ती। तो डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी आप आसानी से जानते हैं। डिस्लेक्सिया जो है पठन विकार है, पढ़ने से संबंधित जो समस्याएं होती है पठन विकारेण। अगला प्रश्न है, शिक्षकः कक्षायां शिक्षण उपादानानां उपयोगः करोति अनेन। यानी कि शिक्षण उपादान मतलब जिसे हम कहते हैं शिक्षण सहायक सामग्री क्यों उपयोग करता है शिक्षक किसी कक्षा में। तो इसके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है, शिक्षण बोधगम्यम सरलंच भवति, जिससे शिक्षण बोधगम्य और सरल हो जाए, इसके लिए उपयोग करता है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है और उस पर अगले 4 प्रश्न रहेंगे। मैं एक बार गद्यांश आपको सुना लेता हूँ। काफ़ी अच्छी यहाँ पे कथा है, आरुणि की कथा आपने सुनी होगी। तो प्राचीन कालस्य कथा अस्ति, एकस्मिन् आश्रमे ऋषिधौम्यः शिष्यः सह वसति स्म। एक
प्राचीन काल की कथा है कि एक बार जो आश्रम था वहाँ पे जो धौम्य ऋषि थे अपने शिष्यों के साथ रहते थे। ते शिष्या आश्रमम निकषा कृषि क्षेत्रेषु कृषि कार्यमपि कुर्वन्ति स्म। वो सभी क्या करते थे, वहाँ पे कृषि कार्य करते थे। नज़दीक में जो उनके आश्रम के नज़दीक का जो क्षेत्र था, बालः आसीत् तस्य नाम अरुणी आसीत्। वहाँ एक बहुत सरल बालक था जिसका नाम अरुणी था। वर्षा काले एकस्मिन् दिवसे प्रचंडा वृष्टिर्भवत् धान्य क्षेत्रे धान्य रोपणार्थम जलम रक्षणीयमासीत्। तो वर्षा काल में एक दिन बहुत तेज वर्षा हुई, वृष्टि हुई, और जो धान्य क्षेत्र था जहाँ अनाज बोया गया था वहाँ पे जल से उसकी रक्षा करनी थी। तो जो गुरुधौम्य थे, गुरुधौम्य अरुणिम आहूय अवदत् अरुणे धान्य क्षेत्रम गच्छ तत्र जलस्य रक्षणम कुरु। तो उन्होंने कहा कि अरुणी जाओ, धान्य धान्य जो हमारा जो खेत है वहाँ जाइए और जो वहाँ पे उसकी जल से रक्षा कीजिए। धान्य जो हमारा जो धान्य है, यानी कि जो वहाँ पे अनाज बोया गया है। एकस्मिन स्थले क्षेत्रबंधः भग्नो आसीत्। और एक अरुणी वहाँ जाते हैं और एक जगह पे जो जो एक तरह से हम कहते हैं जो बाउंड्री होती है वहाँ की, वो भग्न थी, अर्थात वो टूटी हुई थी। भग्ने क्षेत्रबंधे अरुणी मृत्तिका स्थापितवान। अरुणी ने वहाँ पर मिट्टी स्थापित करने की कोशिश की, परंतु त्वरितमेव उग्रेण जलवेगेन मृत्तिका प्रवाहिता अरुणि वारं वारं क्षेत्रबंधे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि बार बार वो मिट्टी वहाँ से हट जाती थी। जो अरुणि बार बार उस मिट्टी को वहाँ पे लगा रहे थे। क्षेत्रबंधे मृत्तिकाम अक्षिपत परंतु सकलः प्रयासा व्यर्थः अभवन्। लेकिन सभी प्रयास विफल हो गए, असफल हो गए, व्यर्थ हो गए। अरुणिः एकमुपायं चिन्तितवान् क्षेत्रबन्धेऽस्मिन् स्वयमेव शयित्वा जलरोधं करिष्यामि। स तस्मिन् भग्ने क्षेत्रबंधे कर्दमाक्ते जले लंबमानः अतिष्ठेत। तो जो क्षेत्रबंध वहाँ पर था, वहाँ पे अरुणी ने एक बार चिंतित होकर के क्या किया, अपने आप को शयन कर लिया वहाँ पर एक बाउंड्री की तरह। वहाँ पे जहाँ से पानी लीक हो रहा था उस स्थान पर स्वयं को लेट गए और शयित्वा जलरोधम करिष्यामि, और पानी को क्या कर दिया, रोक दिया। जल जो वहाँ पे पानी जो आ रहा था उसे रोकने का काम किया, स्वयं को उसकी खेत की बाउंड्री बन करके। सह तस्मिन् भग्ने क्षेत्रबंधे कर्दमाक्ते जले लंबमानः अतिष्ठेत। तो इस तरीके से उस क्षेत्र में यहाँ पे जो था जो कीचड़ वाला जो जल था उसको उन्होंने रोकने का यहाँ पे प्रयास किया। इस तरीके से जलस्य प्रवाह रुद्ध, इस तरीके से जल का प्रवाह रुद्ध हो गया, रुक गया। यद्यपि शैत्यम बाधते स्म तथापि धान्य क्षेत्रस्य रक्षणाय अरुणि तत्रैव लंबमानः अतिष्ठत। तो इस तरीके से तो जो ये तमाम प्रक्रिया हुई और उसमें अरुणि ने उस क्षेत्र को, धान्य क्षेत्र को की रक्षा के लिए अपने आप को जमीन पर लंबमान यानी कि समर्पित कर दिया। तो अभी इसमें कुछ प्रश्न दिए गए थे, उन प्रश्नों के हम उत्तर देखते हैं। तेषु कह नाम शिष्य आसीत। तो उसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणि। आश्रमम निकषा अत्र आश्रमम पदई का विभक्ति अस्ति। आश्रम पद में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति। अगला प्रश्न है अतिष्ठत इत्यस्मिन् मूल धातु अस्ति। इसका ऑप्शन नंबर डी स्था इसका सही जवाब है। निकषा शब्दस्य विलोमार्थक पदमस्ति। निकषा यानी निकट का विलोम है यहाँ पे दूरम, डी ऑप्शन नंबर। कर्दमाक्ते हत्यस्मिन् पदे कर्दमः शब्दस्य कोऽर्थः। तो जो कर्दमाक्ते जो शब्द है यानी ये किस चीज़ का किस शब्द का अर्थ है, तो कर्दम अर्थात कीचड़। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला गद्य यहाँ पे दिया गया है। कालोहम अहम खलु कालः विश्वस्य आत्मा हम कलयामि गणयामि जगतः आयुः प्रमाणं सततं चक्रवत् परिवर्तमानः भूतं वर्तमानं भविष्यदपि च वीक्ष्यमाणः अहमेव साक्षी जगतः उत्पत्ते विकासस्य प्रलयस्य च इदं जगतः तु पुनः जायते विलीयते च परमहं सर्वदा विद्यमानोऽस्य सर्वं क्रियाकलापं पश्यामि। अहो किं जानीथ यूयं कियती प्राचीना इयं सृष्टि नैव तर्हि शृणुत ध्यानेन कृतयुगं त्रेतायुगं द्वापरयुगं कलियुगं चेति चत्वारि युगानि चतुर्णां युगानां समूहः एव महायुगं एकसप्तति महायुगानाम् एकं मन्वन्तरं चतुर्दश मन्वन्तराणां समूहः कल्पः एकः कल्पः एव ब्रह्मणः एकं दिनं मन्यते ब्रह्मणः आयुः शतं वर्षाणि। अहो श्रूयते शङ्खध्वनिः युगादिपर्वणि कस्मिंश्चित् गृहे नूतन संवत्सरस्य अभिनंदन समारोह आयोज्यते। तो ये यहाँ पे हमारा पूरा एक गद्य है और इसमें इसने क्या कहा गया है कि कालो हम, समय कह रहा है कि मैं समय हूँ, विश्व की मैं आत्मा हूँ, और जो जितनी भी गणनाएं होती हैं उन सब का मैं प्रमाण हूँ, सभी आयु गणनाओं का मैं प्रमाण हूँ। लगातार जो चक्रवत परिवर्तन होते रहते हैं भूत भविष्य और वर्तमान के, उन सब का मैं साक्षी हूँ। जगत की उत्पत्ति, विकास और प्रलय में देखता हूँ, उन सभी का मैं साक्षी हूँ। इस पूरे जगत का जो बार बार जो विलीन हो जाता है
परमहम सर्वदा विद्यमानुष्य सर्व क्रियाकलापम पश्यामि, सब चीज़ों को मैंने देखा है। कि तुम क्या जानते हो, ये कितनी प्राचीन ये सृष्टि है। आप तरही शृणुध्यानेन, इसलिए इसे नैव कभी नहीं आप इसको जान सकते, इसलिए इसको ध्यान से सुने। तो काल बता रहा है कि कृतयुगम त्रेता युगम द्वापर युगम कलयुगम चेति चत्वार युगानि। तो कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग 4 युग हैं। चतुर्णा युगानाम समूह एवं महायुगम, 4 युगों के समूह से एक महायुग बन गया है, और एक सप्तति महायुगों से एक मनवंतर बन गया है, और चतुर्दश मनवंतरों से एक कल्प बनता है। और एक कल्प जो होता है वो ब्रह्मण एकम दिनम मन्यते का अर्थ है ब्रह्मा का वो एक दिन होता है। ब्रह्मण आयु शतम वर्षाणी, और ब्रह्मा की जो आयु है वो 100 वर्ष की है। अब ये इन एक दिन के आधार पर 100 वर्ष जितनी उतनी है वो ब्रह्मा की आयु है। अहो श्रूयते शंख ध्वनि, और इस तरीके से शंख की ध्वनि सुनाई देती है। युगादि पर्वणि कस्मिंश्चित् गृहे नूतन संवत्सरस्य अभिनंदन समारोह आयोज्यते। तो इस तरीके से जो 9 वर्ष होता है उसका अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। अत्र विश्वात्मा कः अस्ति, तो ऑप्शन नंबर बी कालः। कल्पः केषां समूहोऽस्ति, 14 मन्वन्तराणां। ब्राह्मणः कति आयु कति वर्षाणि, 100 वर्ष जो है। जानीत इत्यस्मिन् पदे लकार पुरुष वचनंच अस्ति, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ज्ञा धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। चक्रवत् कः परिवर्तते, ए कालः इसका सही जवाब है। ध्वनि सिद्धांतस्य प्रवर्तकः कः, तो इसका उत्तर है आनंदवर्धन। प्रकृति भाव विधायक सूत्रम अस्ति, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम। बाह्य प्रयत्न की कतिविधा भवति, तो बाह्य प्रयत्न जो हैं उसकी एकादश था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और ईषद विवृत वर्णः भवन्ति, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है उष्म वर्णा, ये इसका क्या है, सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये 90 प्रश्न, ये 30 प्रश्न जो संस्कृत के थे भाषा द्वितीय के रूप में पूरे हुए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपने प्रतिक्रिया दें, और आपका कितने नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।